लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वापस आ चुका था उस खतरे को पार करने के बाद। विंग घर में बोले तो मेंशन में वापस आता है, जहाँ पे विंग बैक कैड में आता है, जहाँ पे उसे वांगजी नजर आता है, जो वांगजी पूरी तरह से खून से सना हुआ था। बोले तो वांगजी की बॉडी पे भी बहुत सारे घाव थे, बट वांगजी ने सारे लोगों को ढेर कर दिया था। देखो, वांगजी जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है और ऊपर से वांगजी जो एक पुलिस ऑफिसर था, तो वांगजी के पास बहुत सारी ट्रेनिंग थी ना, इसके कारण वांगजी ने उन सारे लोगों को मार दिया था। ठीक है, और हमारा विंग वहाँ पे आता है और वांगजी से कहता है कि तुम जाओ पहले फ्रेश हो जाओ करके, ऐसे अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गलत सोचेंगे करके। और हमारा विंग उठकर किसी को कॉल करता है और बोलता है कि इस सारे मेस को क्लियर कर दो करके, ऐसे कह देता है। जहाँ पे वांगजी सिर्फ विंग को घूर घूर के देख रहा था और वांगजी कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है विंग, मुझे बताओगे तुम। जहाँ पे विंग वांगजी से कहता है कि मैं इस बारे में बातें नहीं करना चाहता, एंड थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इस टाइम पे मदद की, ज़रूरत पे टाइम की मदद करने के लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तो वांगजी उससे गुस्से से कहता है ये लोग है कौन है विंग, इन लोगों के साफ इन लोगों पे जो बॉडी पे टैटू है ना, इनसे साफ पता चल रहा है कि ये ट्रेंड अल्फ़ा है। बोले तो जो है ना ट्रेन किए हुए स्ट्रॉन्ग अल्फाज है, इनके बॉडी पे जो टैटूज़ हैं मुझे इससे पता चला है। तुम जानते हो ना विंग में एक पुलिस ऑफिसर था। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो वांगजी कहता है इससे साफ पता चल रहा है कि इन लोगों का मकसद यही था कि वो तुम्हारी फैमिली को किल कर सके। तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है मैं यही पूछ रहा हूँ विंग, ये सब कौन है और तुम हो कौन। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और कहता है तुम मुझे जानते हो। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है, और तुमने इतनी जल्दी में तुम्हारी फैमिली को शिफ्ट करने के लिए कहा है, मेरे भाई ने कितनी मुश्किल से किया है तुम जानते हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ समझा दूंगा, बट वांगजी इस टाइम पे बात करने का टाइम नहीं। तभी जो ना एक कार आती है और विंग उस कार की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ऐसे कहता है। और वांगजी को वहाँ पे जाने के लिए विंग फोर्स करता है और वांगजी से विंग को घूर रहा था। विंग कहता है जाओ जल्दी से, ऐसे कहता है। और वांगजी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विंग वहाँ पे खड़े होते जो ना सारे लोगों को देख रहा था, जहाँ पे सारे लोग उन बॉडीज़ को जो ना जल्दी जल्दी लेके जा रहे थे। बोले तो जो ना पूरी तरह से एक बैग में कवर करते हुए लेके जाते। विंग वो देखता है और विंग उनसे कह देता है कि इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना करके। तो वो लोग भी ऐसे ही करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बोले तो डिस्ट्रॉय करने के लिए लाश को लेके चले जाते हैं, जहाँ पे विंग खड़ा था। और विंग कहता है आखिरकार सब खत्म हो गया, अब सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। विंग तुम खुद को शांत करो, ऐसे विंग खुद को शांत करता है। बट विंग के आंखों में जो आंसू थे ना, यानी अभी विंग के पास खुशी का मौका तो था, विंग के फेस पे खुशी तो होनी चाहिए, बट फिर भी विंग की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके थे। विंग खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। अगर आज वांगजी ना होता तो विंग खुद की फैमिली को खो देता, विंग को यही डर लग रहा था। और विंग ने अब तक जो ना खुद के अंदर की जो फीलिंग्स थी ना, अब तक उसे दबा के रखा था। जब यहाँ से सब लोग चले गए ना, बोले तो पूरा सुनसान हो गया ना वो इलाका, वहाँ से लाशें भी जा चुकी थी, वांगजी भी जा चुका था। तो विंग वहाँ पे फूट के रोना स्टार्ट कर देता है। और इस वहाँ पे जो ना इस टाइम पे बरसात भी आना स्टार्ट हो जाती है। विंग के साथ शायद से वो बरसात भी रो रही थी, बोले तो विंग को सपोर्ट कर रही थी रोने में। तो विंग जो है ना वो ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है आखिरकार सब कुछ फिनिश हो गया भाई, सब कुछ फिनिश हो गया। विजान मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया विजान। ऐसे विंग रोना स्टार्ट कर देता है। और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अगर उस टाइम पे मैं पार्क से गया ही नहीं होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाता विजान, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे जो ना विंग रोना स्टार्ट कर देता है और विंग वहाँ पे रो रहा था। तभी जो ना वांगजी जो दौड़ती हुई आता है, उसके हाथ में अम्ब्रेला था और वो आता है और कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम, विंग उठो। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है और विंग उस टाइम पे वांगजी को हक करता है और विंग रोते कहता है मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, ऐसे कहता है। और वांगजी कहता है विंग चलो यहाँ पे भीगो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जहाँ पे विंग वांगजी की ओर देखता है और जो ना विंग चुपचाप से वांगजी के साथ चलता है और वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे वांगजी ने अभी भी जो ना अपने बोन्स पे, बोले तो जो ना उसे जहाँ हर्ट हुआ था ना, बोले तो जहाँ उसे के बॉडी में कट थे, वहाँ चोटें लगी थी, तो वांगजी ने अभी कुछ भी उसका इलाज नहीं किया था। वांगजी सिर्फ ऐसे ही था, वो नहा के बोले तो शावर लेके आया था सिर्फ। जहाँ पे विंग जो रो रहा था, तो वांगजी कहते विंग शांत हो जाओ, क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे विंग वांगजी की ओर देखता है और विंग जो ना अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं। तुमने अपने बोन्स को ट्रीट क्यों नहीं किया। चलो मैं तुम्हारे जो मेडिसिन किट से जो है ना तुम्हारे बोन को ट्रीट कर देता हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग मुझे बताओ क्या हुआ है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ मुझे कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। बट वांगजी कहता है विंग मुझे बताओ। जहाँ पे विंग कहता है लासान प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी उस टाइम पे चुप हो जाता है। जहाँ पे जो है ना विंग खुद उठते हुए जो ना वहाँ पे मेडिसिन किट लेके आता है और वांगजी को बैठने के लिए कहता है। जहाँ पे वांगजी अपनी शर्ट को निकालता है। जहाँ पे विंग इस टाइम पे जो ना वांगजी के हर बोन पे, बोले तो जो जहाँ वांगजी को चोट लगी थी, बोले तो शोल्डर पे वो सारे जो पुराने घाव थे ना वो भी खुल चुके थे। तो जो है ना वांगजी की बॉडी पे वो ट्रीटमेंट करता है और विंग कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से ये तुम्हें चोटें लगी है। तो वांगजी कहता है इसमें तुम मुझे माफ़ी मत मांगो विंग, मत मांगो, और तुमने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने तुम्हारी मदद की है। जहाँ पे विंग कहता है बट मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर देना। जहाँ पे जो है ना
विंग जो है ना वांग जी के बोन्स को पूरी तरह से ट्रीट करने के बाद जो है ना विंग कहता है कि इस दवाई को ले लेना। बोले तो जो है ना इससे तुम्हें रेस्ट महसूस होगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा, ऐसे कहता है हमारा विंग। तो वांग जी से कहता है और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग के जो आंखों में जो ना अभी भी आंसू गिर रहे थे, बट विंग जो ना कुछ भी नहीं कर रहा था। बोले तो सिसकियाँ भी नहीं ले रहा था, वो खुद को कंट्रोल कर रहा था उसके मुँह से आवाज़ निकलने से। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था बट विंग कुछ भी नहीं कर रहा था। और वांग जी भी इस टाइम पे जो ना विंग को अकेला रहना देना चाहता था। और विंग वहाँ से उठ के जो ना अपने कमरे में चला जाता है अकेले। तो हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ से शीचान अपनी फैमिली के साथ रिटर्न आ चुके थे। और शीचान आते हैं, आने के बाद जो है ना वांग जी से बातें करने के लिए वो वांग जी के कमरे के पास जाते हैं जहाँ पे वांग जी अभी भी सो रहा था। तो शीचान अंदर जाते हैं और अपने भाई को देखते हैं जहाँ पे वो शीचान अपने वांग जी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ था, तुमने इतनी स्पीड में मुझे वो सब क्यों कहा था फ़ोन करके। तो जो है ना वांग जी उसकी ओर देखता है जहाँ पे वांग जी अभी भी नींद में था, बट वो अपना भाई आया ना तो उसे पता चल चुका था कि उसका भाई भी थोड़ा टेंशन में है करके। तो वांग जी खड़ा होता है, कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ काम था इसलिए। जहाँ पे शीशान कहता है ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता है, बट वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शीशान इस टाइम पे बात तो मान जाते, बट शीशान कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं विंग से मिल के आता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है। और जिसके बाद जो है ना शीचान आते हैं बाहर अपनी फैमिली को देखते। बोले तो जो वहाँ पे मिस्टर लैन थे, मिस लैन ई थी और लैन क्यूरैन था। शीचान बाहर आके अपनी फैमिली को देखते जहाँ पे मिस्टर लैन थे, मिस लैनी थी और जो है ना विचान से विकांसा सरन, मैडम यू, फेमियान और चेंग था और लिली और जिनलिंग था और यानली थी और जिनजुशान था। वहाँ पे सभी लोग थे, वो सब लोग काम कर रहे थे। जहाँ पे बोले तो वो अभी बाहर से आए थे ना इतने टाइम के बाद, एक दिन के बाद। तो वो लोग जल्दी से जो है ना अपने काम को कर रहे थे, अपने अपने कमरे की ओर जा चुके थे। बहुत ज़्यादा थके हुए थे ना, उन लोगों ने इन्जॉय किया था वहाँ पे फार्म हाउस पे जाने के बाद। तो वो इन्जॉय कर रहे थे। तो शीचान जो है ना विंग के कमरे के पास आता है, कमरे को नॉक करता है, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए शीचान अंदर जाते हैं। शीचान अंदर जाने के बाद जो ना विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग जो ना सो चुका था, बट शीचान जो ना विंग के फेस की ओर देखते जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर जो ना आंसू जो थे ना वो सूख चुके थे। और शीचान विंग को इस हालत में देखते हैं तो शीचान को थोड़ा घबराहट महसूस होती है। जहाँ पे शीचान विंग को जल्दी से टच करते हैं तो उनको पता चलता है कि विंग को फीवर है करके। तो शीचान थोड़ा घबरा जाते हैं और शीचान जल्दी से जो है ना डॉक्टर को कॉल करते हैं। ओमेगा के ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर रहते हैं ना उनको कॉल करते हैं। जिसके बाद जो है ना डॉक्टर आ जाते हैं जहाँ पे विंग का अच्छे से चेकअप किया जाता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक है करके, वो बरसात में भीग चुके होंगे ना इसलिए जो ये सब हुआ है करके, उनको फीवर आया करके। जहाँ पे सारे फैमिली को भी पता चल जाता है और विंग को जो ना बार बार फैमिली मेम्बर आके देख रहे थे, बट विंग अभी भी जो ना सोया हुआ था, विंग को पता नहीं ना, तो विंग अभी भी सोया हुआ था। और कुछ टाइम ऐसे स्किप होता है जहाँ पे जो सभी फैमिली मेम्बर एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहाँ पे वांग जी भी उपस्थित था। बोले तो वहाँ पे वांग जी भी था बट विंग नहीं था इस टाइम पे। बोले तो हमारा विंग जो ना अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था और विंग को पता नहीं अभी उसकी फैमिली घर में आ चुकी है, क्योंकि विंग अभी तक जो ना उठा ही नहीं है। इसलिए जो विंग को जो ना एक सलाइन की ड्रिप भी चढ़ाई गई है, क्योंकि विंग जो बहुत ज़्यादा वीक था ना इसके कारण। और बोले तो जो ना विंग को कल बारिश में भी भीगा था, विंग ने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया था ना यार, इमोशनली वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा हर्ट था। तो विंग को जो है ना वो ड्रिप से थोड़ा मदद मिलेगा, इसलिए जो ना विंग को वो ड्रिप चढ़ाई गई थी और विंग रेस्ट कर रहा था। जहाँ पे हमारे शीचान जो अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे थे, जहाँ पे चेंग भी था, जहाँ पे चेंग कहता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा करके, तो चेंग वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे सभी लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विचान से और विकांक्षा सरन जो ना विंग के पास आती है और विंग के फेस को देखती है, जहाँ पे विंग का फेस जो ना पूरी तरह से पेल हुआ था। बोले तो विंग के फेस की रौनक जा चुकी थी और वो अपने बेटे को इस हालत में देखते हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि हम सिर्फ एक दिन गायब किया थे तो विंग की हालत ऐसी कैसे हो गई, वो उन लोगों को बुरा लग रहा था। और वी चांद से कहते, विंग बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ऐसी कैसे ख़राब हो गई, ऐसे कहता है। और वी चांद से जो ना विंग के फेस को जो निहारते, जहाँ पे विंग धीरे से आंखें खोलता है और विंग अपने डैड को सामने देखता है और विंग एक छोटी सी स्माइल करते हुए, डैड आप आ गए, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ मैं हूँ तुम्हारे पास, ऐसे कहता है। और वी कांसा सरन जी थी ना, कांसे जो थी ना वो विंग को हक करती है, वो कहती है तुम्हें क्या हुआ था, तुम ऐसे कैसे तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम क्या खुद का ख्याल नहीं रख सकते, अगर हम यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पानी में खेलोगे। जहाँ पे विंग अपनी माँ की ओर देखता है और एक जो स्माइल करता है कहता है माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अचानक से मैं भीग गया इसके कारण, कोई नहीं अब मैं ठीक हूँ ना। तो उसकी मदर कहती उठो जल्दी से उठो, और विंग को जो ना अच्छे से उठा के बैठा थे और वी चांसे जो थे ना वो विंग को सूप पिलाना स्टार्ट कर दे। विंग कहते हैं मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं पी सकता हूँ। जहाँ पे वी चांसे कहते हैं मैं अपने बेटे का ख्याल रख सकता हूँ, ऐसे कहते हैं। और विंग को जो ना खाना खिलाना स्टार्ट बोलते सूप पिलाना स्टार्ट कर देते। और विंग जो ना अपनी फैमिली की ओर देख रहा था, बोलते अपने मोम डैड की ओर देख रहा था और स्माइल कर रहा था। जहाँ पे उसके मोम डैड कहते हैं तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हें पता है ना हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और हेल्दी देखना चाहते हैं, तुम ऐसा कभी मत करना विंग, तुम ऐसे कैसे बीमार हो सकते हो, तुम्हें तो हमारे सबका ख्याल रखना है ना। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझे माफ़ कर देना मोम। जहाँ पे उसकी मोम कहते हैं ठीक है लास्ट टाइम मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ बट आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विंग कहता है पक्का, ऐसे कहता है। और विंग उनके सामने जो फूड को एंजॉय करता है।
उसके बाद कुछ टाइम स्किप हो जाता है जहाँ पे विंग नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद विंग भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। बोले तो सबके साथ टाइम स्पेंड करता है, बट वांग जी का ध्यान हमारे विंग के ऊपर ही था, क्योंकि वांग जी को सच्चाई जाननी थी ना यार, वो क्या था, वो कौन थे, वो कैसे आए अचानक से और कैसे उसके फैमिली को जो ना तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। और वांग जी को साफ साफ पता चल रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, बोले तो जहाँ से फिनिश कर देने का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा थे। वांग जी ये सब जानता है और विंग इन सारी चीज़ों से कैसे जूझ रहा है, बोले तो ये कनेक्शन क्या है, वांग जी को जानना था। और वांग जी इन सारी चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, तो वो बार बार विंग को देख रहा था और विंग को समझ में आ रहा था। और आखिरकार विंग कह ही देता है कि तुम मेरे साथ चलो करके। तो वांग जी और विंग अभी स्टडी रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ था वो लास्ट डे में, उस लास्ट नाइट में जो कुछ भी हुआ था उन सारी चीज़ों को भूल जाओ। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ विंग, मेरे ओमेगा पे ये बात आ रही है, मेरे ओमेगा को वो लोग हर्ट कर सकते थे, मेरे ओमेगा की फैमिली को वो हर्ट कर सकते थे। विंग कहता है पहले तो तुम ये मेरे ओमेगा बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई ओमेगा नहीं हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं तुम मेरे ओमेगा हो, मैंने अब तक स्टार्टिंग से अब तक मैं तुम्हें यही कहा है कि तुम मेरे ओमेगा हो। तो विंग कहता है नहीं मैं किसी का ओमेगा नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है क्यों क्यों विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो विंग कहता है इन फीलिंग्स को छोड़ो, इन फीलिंग्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम के बाद ये फीलिंग्स बदल जाएगी, तुम किसी और को पसंद करना स्टार्ट कर दोगे। और ऊपर से मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम समझ रहे हो ना, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, मुझ में है ही क्या, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरी तरह से खाली हूँ, पूरी तरह से खाली हूँ। वांग जी कहता है विंग ऐसा मत कहो। जहाँ पे विंग कहता है मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह है। वांग जी तुम नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। मेरे पेरेंट्स मेरे सामने हर बार खुश रहने का दिखावा जो करते, उस दिखावे को देखकर मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से। वो कभी क्लियर होके मुझे कभी नहीं कहते कि उन्हें मेरे मेरे भाई की याद आ रही है, कभी नहीं कहते, कभी नहीं। वो सिर्फ कमरे में बैठ के वो दोनों फ़ोटो को देख के रोते रहते हैं। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, तुम समझ सकते हो अपने भाई को खोने का दर्द। मैंने अपने भाई को खो दिया वांग जी, तुम नहीं समझ सकते। और मैं अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता। मैं मेरे भाई को खोने के बाद मेरे माँ बाप कैसे टूट चुके थे मैंने खुद ने देखा था, और वो लोग मेरे सामने फेक स्माइल करते थे, वो सारी चीज़ें मैंने देखी थी। और मैं फिर से ये सब नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और मैं अपने फैमिली से बिल्कुल भी दूर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको नहीं खो सकता हूँ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें कभी तुम्हारी फैमिली से कभी दूर नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं भी। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता हूँ विंग। जहाँ पे विंग कहता है नहीं सॉरी बट मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं बन सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तुम जो कुछ भी मेरे बारे में सोचते हो ना वांग जी, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें, नहीं वांग जी मैं नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो वांग जी को थोड़ा जो ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, और जो कुछ भी हुआ है ना कल, वो सारी चीज़ों को भूल जाना प्लीज़, किसी के साथ वो चीज़ें शेयर मत करना प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ किसी के साथ ये बातें शेयर मत करना। जहाँ पे जो है ना वांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जो ना विंग से कहता है विंग ऐसा मत करो विंग कहता है प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा, बट विंग मैं तुमसे सच में दिल से प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर नहीं करना चाहता हूँ। मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा था, जहाँ पे मैंने सोचा था कि हम सब साथ में मिलके रहेंगे। मैं अपनी फैमिली को भी तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली में लाऊंगा, और हम सभी लोग, मेरे पेरेंट्स, तुम्हारे आंट अंकल, तुम्हारी सिस्टर, सभी लोग एक साथ एक ही मेंशन में रहेंगे। मैंने ये प्लान सोचा था विंग फ्यूचर के लिए, बट शायद ये मेरा सपना ही रह जाएगा। मैंने जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन ही नहीं पाई विंग। मैंने जितनी भी कोशिश की शायद से मैं तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बना ही नहीं पाया। तुम मुझे पसंद करना ही नहीं चाहते हो विंग, मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है, बट याद रखना विंग मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आज से पहले मैंने किसी से भी ये शब्द नहीं कहे विंग, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो किसी से भी पूछ सकते हो, बोले तो जो मेरे मॉम डैड से भी पूछ सकते हो। मैंने आज से पहले ये वर्ड कभी किसी से नहीं कहे विंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ आई लव यू विंग, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग शांत होकर जो वांग जी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। विंग शांत था, विंग पूरी तरह शांत था, वो ट्रबल में था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी। तो विंग इस टाइम पे जो ना बहुत सारी टेंशन से गुजर रहा था। तभी जो ना विंग का फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो विंग फ़ोन की ओर ध्यान देता है। जहाँ पे विंग जल्दी से फ़ोन को उठाता है और विंग कहता है क्या हुआ। जहाँ पे सामने से
जो वो इंसान था ना, बोले तो वो शाओशियान था। वो कहता है विंग वो सक्सेस तो हो गया है बट न्यूसन की हालत बिगड़ रही है। जहाँ पे विंग कहता है क्या, जहाँ पे जो है ना शाओशियान कहता है न्यूसन ने गलती से उस ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। तो विंग कहता है तुमने ऐसा करने कैसे दिया, मैं आ रहा हूँ। जहाँ पे शाओशियान कहता है हाँ विंग तुम आ जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग हड़बड़ी से जो ना घर से निकल रहा था, जहाँ पे सारे लोग विंग से कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, बट विंग कहता है मुझे काम है करके। विंग वहाँ से फिर से निकल जाता है, जहाँ पे सारे लोग फिर से हमारे विंग को घूर घूर के देख रहे थे, बट विंग वहाँ से निकलते हुए जो सीधा उनकी जो लेबोरेटरी थी ना वहाँ पे पहुँच जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है। जैसे विंग वहाँ पे पहुँचता है ना तो वहाँ पे धमाका हो जाता है, जहाँ पे विंग पूरा शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे विंग के जो दोस्त थे ना वो विंग को देखते, जहाँ पे वो कहते हैं सरप्राइज़, ऐसे कहते हैं। बट विंग के लिए ये सरप्राइज़ नहीं था, विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग कहता है क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये सब, मुझे बताओ जल्दी से, ऐसे विंग चिल्लाते हुए कहता है। जहाँ पे सभी लोग विंग के गुस्से को देखने के बाद वो थोड़े शॉक हो जाते। जहाँ पे शाओशियान कहता है विंग शांत हो जाओ। जहाँ पे विंग कहता है ये कैसा मजाक है, तुम लोगों ने मेरे साथ मजाक किया। जहाँ पे वो सब लोग कहते हैं विंग कहता है शाओशियान मुझे नहीं लगा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे करके। तुम ऐसे मजाक कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो मैं किस टाइम से गुजर रहा हूँ। जहाँ पे शाओशियान कहता है विंग क्या हुआ है मुझे बताओ। जहाँ पे विंग उन सभी लोगों की ओर देखता है और कहता है तुम लोगों का ये मजाक बिल्कुल आज अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे शाओशियान विंग के पास आता है और विंग को हक करते हुए कहते हैं विंग क्या हुआ है बताओ मुझे। जहाँ पे विंग जो थोड़ा शांत होता है और विंग की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे न्यूसन आता है और जो है ना मैम में आती है, विंचिंग आती है और मेंग्या आता है और विंग से कहता है विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग जो रो रहा था, विंग की आंखों में जो ना आंसू रुक ही नहीं रहे थे बोले तो विंग जो ना कंटिन्यू रोते जा रहा था। जहाँ पे वो सभी लोग जो ना विंग को अच्छे से संभालते और पूछते विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग सब कुछ बताता है, जैसे वांग जी ने कैसे मदद की और वांग जी ने कैसे विंग के सामने अपने प्यार का इजहार किया, वो सारी चीज़ें बताता है। जहाँ पे शाओशियान कहता है विंग मैं तुमसे स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है, बट विंग कहता है मुझे डर लग रहा है। जहाँ पे शाओशियान कहता है मैं जानता हूँ विंग तुम किस चीज़ से डर रहे हो, बट विंग तुम्हें पता है ना तुम्हें उसके छूने से कंफर्टेबल फील होता है। जहाँ पे न्यूसन कहता है मतलब, जहाँ पे शाओशियान विंग की ओर देखता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। जहाँ पे विंग कहता है मैं बताता हूँ। जो है ना वो 10th क्लास में था ना तो वो विंग को जो ना किसी से प्यार हुआ था बोले तो जो है ना फर्स्ट लाइफ एक अट्रैक्टिव अल्फा आया था उसके क्लास में ट्रांसफ़र होके, तो विंग जो है उससे अट्रैक्ट हुआ था। विंग उससे बात करना स्टार्ट कर दी, जिसके बाद जो ना वो दोनों रिलेशन में आए। जिसके बाद जो ना उन लोगों की फैसिलिटी बोले तो जो ना उन दोनों के सब्जेक्ट चेंज हुए, तो वो दोनों अलग अलग सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। बट जब वो मिलते थे बोले तो हर महीने में 2-3 बार मिलते थे ना, तो उसका जो पार्टनर था बोले तो जो अल्फा था ना वो विंग के क्लोज आने की कोशिश करता है, विंग को यहाँ वहाँ टच करने की कोशिश करता है, विंग को जो ना हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग ये भी बताता है कि उसके साथ जो ना वो कमरे में गया था तो उसने जो ना विंग के ऊपर अपने अल्फा टोन बोले तो जो ना अल्फा फेरोमोन्स का इस्तेमाल किया था। तो विंग को जो ना वो हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। विंग ने उस टाइम पे जो ना उसको हिट करके विंग वहाँ से भाग गया था। वो विंग ये सारी बातें बताता है। जहाँ पे वो लोग जो थे ना मैम विंचिंग और मेंग्याओ और जो न्यूसन था ना वो लोग सुन के शौक थे कि विंग के साथ ये सब भी हुआ है करके। उनको तो इस फेस के बारे में पता ही नहीं था, विंग के साथ ये भी हुआ है करके उनको पता ही नहीं था। ये बात सुनने के बाद जो है ना उनको भी बुरा लगता है। तो विंग बताता है कि उस टाइम से जो ना अल्फा से मुझे दूर रहता हूँ, अल्फा से मुझे डर लगता है, जो मेल अल्फा रहते ना उनसे मुझे डर लगता है करके ऐसे कहता है। तो वो लोग जो थे ना वो विंग की ओर देख रहे थे, तो विंग को वो शांत करते और कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विंग। तो जो शाओशियान कहता है बट विंग तुम अगर अपने अल्फा को इसके बारे में बता दोगे तो, और वैसे भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो। तो विंग कहता है हाँ बट वो कब तक मैं उसके साथ कंफर्टेबल रहूँगा मैं नहीं जानता। अगर उसकी फीलिंग चेंज हो गई तो मेरे लिए मुझे डर लग रहा है, अगर उसकी फीलिंग चेंज हो गई तो, और ऊपर से मैं उससे जो है ना बड़ा भी हूँ बोले तो मैं 30 साल का हूँ ना, तो इसलिए। जहाँ पे शाओशियान कहता है कि नहीं विंग एज ओनली नंबर, यानी एज को कोई मायने नहीं देता है विंग। तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचो, तुम्हें क्या सोचना है, तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या तुम्हें वांग जी पसंद है, इसके बारे में सोचो ना। ये एज कौन सा मायने रखता है, जो है ना शाओशियान कहता है। और न्यूसन भी कहता है हाँ विंग इस सारी चीज़ों पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उन लोगों की ओर देखता है और विंग कहता है मैं क्या कहूँ यार गाइस, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो जहाँ पे उसके गाइस बोले तो उसके फ्रेंड्स लोग जो ना विंग को देखते हैं और विंग से कहता है तुम एक बिजनेसमैन ओमेगा तो बन गए बोले तो जो ना सारे बिजनेस को तो संभाल रहे हो बट अपनी फीलिंग्स को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या। वो अल्फा तुम्हारे क्लोज आता है तो तुम्हें गंदा फील होता है बोले तो अजीब फील होता है, डर्टी फील होता है, तुम्हें उसके छूने से अजीब लगता है जैसे कि बाकी अल्फा से लगता है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं ऐसा तो नहीं लगता है। जहाँ पे जो है ना वो कहते हैं तो फिर क्या गड़बड़ है। तो विंग कहता है मुझे डर लग रहा है, सिर्फ मैं डरता हूँ अगर कुछ हो गया तो। जहाँ पे वो कहते हैं विंग तुमने सारी मुसीबतों का आज तक अच्छी तरह से सामना किया है और आज क्या होगा ऐसा, तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो बोले तो तुम सारी चीज़ों को संभाल सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे खुद पे तो यकीन है बट मुझे उस पर यकीन नहीं है,
तो वो कहते क्या, तुम पहले उससे सारी बातें शेयर तो करो, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट गेन करना। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, बट मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, अब मैं कैसे किस मुंह से उसके पास जाऊँ और उससे बोलूँ कि हाँ चलो हम दोनों जो है ना शादी कर लेते हैं, हम दोनों रिलेशन में आते हैं, हम लोग डेट करते हैं। मैं किस मुंह से कहूँ, क्योंकि मैंने उसे डायरेक्ट कह दिया है कि ही मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ, ऐसा कह दिया है। तो मैं फिर से जाके अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता ना। तो शाओशियन जो ना विंग को घूर घूर के देख रहा था, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम बेइज्जती नहीं करवा सकते, तुम प्यार के लिए क्या किसी के सामने झुक नहीं सकते। तो विंग कहता है, विंग अपने सर को जो ना खुजाते हुए कहता है मैं प्यार के बारे में तो सोच नहीं रहा हूँ, मैंने प्यार के बारे में कुछ कहा नहीं। देखो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बट मुझे उसका टच अच्छा लगता है। वो एक ऐसा अल्फ़ा है जिसे मुझे टच करने के बाद अच्छा लगता है। हाँ, मिंग्याओ भी एक अल्फ़ा है, बट मिंग्याओ मेरा दोस्त है और मिंग्याओ मेरी हेल्प करता है। तो मिंग्याओ के लिए जो मेरे अंदर एक अलग सा कॉर्नर है, बोले तो वो दोस्ती वाला कॉर्नर है। और जैसे कि मैम हुई, जो मैम भी एक अल्फ़ा है, बट वो फीमेल अल्फ़ा है। तो मैम से मुझे डर नहीं लगता है। ना शाओशियन तुम एक ओमेगा हो तो मुझे तुमसे भी डर नहीं लगता है, ना विंचिंग से लगता है, ना ही न्यूसैन से लगता है। न्यूसैन तो मेरा पक्का जिगरी यार है, कह सकते हैं, ऐसे कहता है। हाँ, बट बाकी जैसे अल्फाज रहते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में वो सारे जो लोग थे मुझे ऐसे देखते हैं, उन सारे लोगों से भी मुझे डर लगता है, बट मैं खुद के हर बार खुद को काबू रखता है। तुम लोग तो जानते हो ना, जहाँ पे वो सभी लोग विंग को कहते हैं हाँ जानते हैं, बट आज हमें पता चल रहा है कि तुम इतने अल्फा से दूर क्यों रहते थे और अल्फा की खुद ओमेगास के साथ शादी क्यों करवाते थे, आज हम लोगों को पता चल रहा है। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है यार, तुम लोग गलत सोच रहे हो। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं सब समझ रहे हैं हम लोग। तो विंग कहता है छोड़ो, बट मैं अभी उसके पास नहीं जा सकता। मुझे अब मैं अपने जो ईगो को साइड में रखते हुए मैं उसके पास जाऊँ और उसे कहूँ कि चलो हम डेट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं हो जाएगा। जहाँ पे जो विंग के दोस्त थे ना, वो विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग तुम ट्राई करो। जहाँ पे विंग उनकी ओर देखता है और विंग कहते क्या, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं हाँ तुम ट्राई करो, तुम्हें करना चाहिए विंग। तो एक ओनली वो एक ही अल्फा है जो तुम्हें टच करने के बाद तुम्हें अच्छा फील होता है, तो तुम उसके साथ तो ट्राई कर सकते हो ना। तो विंग उनकी ओर देख रहा था और विंग कहते क्या सच में गाइस तुम चाहते हो। तो उसके गाइस कहते बोले, तो दोस्त कहते हाँ हम लोग चाहते हैं, ऐसे बोलते। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है मैं बात करूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग सबसे माफ़ी मांगता है। तो बोले तो वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ भी था ना, तो जो है ना शाओशियन का जो मेडिकल का स्टाफ था, बोले तो जो शाओशियन जो ना एक डोज के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, वो डोज का पूरा उनको जो है ना डाटा मिल चुका था, बोले तो जो ना वो सक्सेस हो चुका था। तो शाओशियन और मैम्या और वेंचिंग ने और मिंग्याओ ने जो ना उस डोज को ले लिया था, बोले तो जो ना वो इंजेक्ट कर दिया था, जिसके कारण जो वो ड्रग्स का असर था ना उसके उन लोगों की बॉडी से हट सके करके, तो वो सब हो चुका था। इसलिए जो है ना वो लोग ये पार्टी दे रहे थे, हमारी विंग को सरप्राइज़ करना चाहते थे, बट विंग यहाँ पे आके विंग ने अलग सरप्राइज़ दे दिया था। बट विंग यहाँ पे उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता है और विंग कहता है कि पार्टी को इन्जॉय करे करके। तो विंग उन लोगों के साथ जो ना पार्टी को इन्जॉय करता है। जिसके बाद जो ना विंग शाम बोले तो 8 बजे वहाँ से निकलता है अपने दोस्तों को बाय करते हुए। विंग अपने घर में आता है। घर में आने के बाद जो ना विंग आके सभी लोगों से मिलता है, बोले तो अपने फैमिली से मिलता है। फैमिली के ग्रुप में जो विंग जो ना लान वांगजी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, और लान वांगजी, मिस लैन और मिस्टर लैन वो भी नहीं नज़र आ देते। तो विंग इधर उधर देख रहा था और शीचान जो खाने के बोले तो जो है ना खाने पे टेबल पे जो ना एक बाउल रखते हुए कहता है विंग क्या देख रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं फ्रेश होके आता हूँ, और विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग फ्रेश होके आता है तो सारे फैमिली मेम्बर एक दूसरे से गॉसिप कर रहे थे। जहाँ पे जो जिन मिंग्याओ बोले तो क्या नाम है, जिनजुशान है ना, वो विंग के पास आता है और विंग से कहता है कि जो है ना मैं कल से अपने डैड की जो बोले तो डैड की जो कंपनी को संभालने वाला हूँ। तो विंग उसे कांग्रेस कहता है और विंग कहता है कि मिंग्याओ के साथ अच्छे से बिहेव करना करके। तो जो ना वो मान जाता है और कहता है ठीक है तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा करके, ऐसा कह देता है। और विंग और मैं जिन क्या नाम है इसका, जिनजुशान वो है ना, वो अच्छे से बातें करते हैं कुछ टाइम तक। और उसके बाद जो ना जो हमारा शीचान था वो कहता है जल्दी से आ जाओ करके डिनर टेबल पे। जहाँ पे सभी लोग डिनर टेबल पे आ जाते हैं और विंग जो डिनर टेबल पे जो ना लान वांगजी, मिस्टर लैन और मिस लैनी को नहीं देखता है। तो विंग शीचान से पूछ ही लेता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तो जो सभी लोग जो विंग की ओर देख रहे थे, जहाँ पे शीचान कहते विंग मेरा भाई जा चुका है। विंग कहते क्या, कब, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। जहाँ पे वो लोग कहते क्योंकि विंग हमें नहीं लगा कि तुम्हें ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो विंग कहता क्यों। तो वो कहते हैं क्योंकि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है ना, इसलिए। जहाँ पे विंग शांत हो जाता है और विंग सभी लोगों की ओर देख रहा था, जहाँ पे सारे लोग देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है आपको किसने कहा। जहाँ पे वो सभी लोग कहते विंग उसी ने कहा कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। इसलिए वो दोपहर में ही जब तुम यहाँ से गए थे ना, उसके बाद ही वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा चुका था। जहाँ पे विंग कहते क्या, आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उसकी फैमिली कहते विंग तुम्हें पसंद नहीं था ना, और हम तुम्हें किसी तरह से फोर्स नहीं करना चाहते थे। और विंग इस टाइम पूरा शांत हो जाता है।
जो ना विंग की कुल्हाड़ी, बोले तो जो ना विंग जिस कुल्हाड़ी को लेके आया था वो कुल्हाड़ी उसके पैर पे ही लग चुकी थी। तो विंग ऐसे ही जो ना ऐसे ही बैठा हुआ था और विंग अपनी फैमिली की ओर देख रहा था और विंग कहता ये सब क्या हो गया, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे शीजान कहता है विंग तुम अब मेरे भाई के बारे में क्यों फिक्र करे हो, मेरा भाई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो विंग उसको देखता है और विंग कहता है मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना था। जहाँ पे उसकी फैमिली कहते हैं हाँ विंग बोलो। जहाँ पे विंग कहता है मॉम डैड आंटी अंकल शीचान चेंग आप शीजे जिंजूशान सुन रहे हो ना। तो सब लोग कहते हैं हाँ सुन रहे हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं नहीं जानता मैं लानवांग जी को पसंद करता हूँ या नहीं, बट मैं उसे शादी ज़रूर करना चाहता हूँ। जहाँ पे उसकी वजह सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे। क्या मतलब है विंग तुम्हारा, तुम उसे पसंद नहीं करते बट तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो। तो विंग के डैड कहते जहाँ पे विंग कहता है हाँ। तो विंग की मॉम कहते विंग क्या कह रहे हो तुम, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो शादी कैसे कर सकते हो। तो विंग कहता है बट मुझे नहीं पता है मॉम, बट शायद मैं उसे पसंद भी करता हूँ नहीं भी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हूँ और मैं श्योर होने की कोशिश तो कर रहा हूँ बट शायद पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो बट मैं उसे शादी भी करना चाहता हूँ और नहीं भी, उसे पसंद भी करता हूँ और नहीं भी, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हूँ मॉम डैड, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और ऊपर से उसने मेरी मदद भी की है, तो पता नहीं। तो शीजान कहते हैं विंग पहले तुम अपनी फीलिंग के लिए कंफर्म हो जाओ। बट विंग कहता है बट उससे पहले मुझे उससे मिलना होगा, उसको इसके बारे में बताना होगा। जहाँ पे शीजान कहते हैं बट विंग वो यहाँ से जा चुका है। तो विंग कहता है मैं जा रहा हूँ उसके पास। जहाँ पे सारे लोग विंग की ओर देख रहे थे, जहाँ पे सारे लोग कहते पहले विंग तुम खुद की फीलिंग्स के ऊपर जो है श्योर हो जाओ, उसके बाद जो है उसके पास जाना और सारी चीज़ें कहना। तो विंग कहता है पहले मैं उसके पास जाऊँगा, उसके लाइफ के बारे में भी तो मुझे जानना होगा ना, क्या है कैसा है क्या कर रहा है वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें भी तो जाननी होंगी ना। आप लोगों को वो अच्छा लगा है, मुझे भी तो उसके बारे में रियलिटी उसकी जाननी होगी ना। तो उसकी फैमिली कहते हैं कि तुम उसको जानते हो विंग अच्छे से। तो विंग कहता है हाँ आपकी नज़र से मैं उसे जानता हूँ बट मेरी नज़र से मुझे उसे जानना है, ऐसे कहता है विंग। और सारे फैमिली मेम्बर बोले तो हमारे विंग की ओर देख रहे थे। जहाँ पे विंग की बातों का जो गड़बड़ था ना, विंग की बातों का उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर जो विंग को घूर घूर के देख रहे थे। जहाँ पे हमें हमारा प्यारा सा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो एयरपोर्ट पे खड़ा था और विंग की बोले तो पूरी फैमिली, बोले तो जो है ना छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक, बोले तो विजान से विकांक्षा सरन मैडम यू फेमियान यान ली जिंजुशान जिनलिंग और जो है ना लिली और चेंग भी था। जहाँ पे चेंग कहता है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे संभालूंगा। तो विंग कहता है कि तुम भूल चुके हो, गए तुम डायरेक्टर हो तो तुम्हें सारी चीज़ों को संभालना होगा और शीचान है तुम्हारी मदद करने के लिए, और शीचान मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से संभालता है करके। विंग ऐसे कहता है और शीचान की ओर ब्लिंक करता है, जहाँ पे शीचान कहता है हाँ मैं संभाल लूँगा करके। और जो है ना विंग कहता है कि सभी लोगों को सारी चीज़ों को संभालना होगा, मैं जब तक नहीं आता है तब तक जो है ना सब लोग अपना ख्याल रखना करके, ऐसे कहता है विंग। और उसके दोस्त जो बोले तो जो है ना विंग ऐसे कहता है ना, तो सारे लोग जो है ना विंग को बाय कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग अंदर आता है, अपनी टिकट को चेकआउट करता है, बोले तो वो वहाँ से फ्लाइट पकड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और विंग ने जो ना तुरंत उस रात को ही बोले तो जो है ना उन लोगों का डिनर फिनिश हुआ ना, उसके बाद जो विंग ने जल्दी से अपने सेक्रेटरी से कॉल किया और उससे कहा, और उससे कहने के बाद जो ना वो जल्दी से जल्दी वांग जी बोले तो विंग के लिए जो ना एक VIP टिकट ही बुक कर दिया गया। और जिसके बाद विंग डायरेक्ट अपनी शॉप पूरे बैग को पैक किया, उसके बाद निकल चुका था वो शंघाई जाने के लिए। तो बोले तो वो लोग जो शंघाई पूछते हैं, बोले तो हमारा विंग शंघाई पूछता है और शंघाई पे पूछने के बाद विंग इधर उधर देखता है और विंग एक गहरी सी ब्रीथ लेता है और विंग कहता है शीजान ने जो एड्रेस बताया था ठीक है विंग पहले तुम्हें होटल में जाना होगा, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने जो उसने होटल बुक किया था ना, विंग वहाँ पे चला जाता है क्योंकि उसके सेक्रेटरी ने पहले से सारी अरेंजमेंट जो है ना हमारे विंग के लिए लगा के रख दी थी। तो विंग अपने जो होटल में आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद जो ना विंग पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जो है ना विंग पहले अच्छे से रेस्ट करता है क्योंकि विंग फ्लाइट से आया था ना इतने टाइम के बाद। और विंग पहले अपने फैमिली को कॉल करता है, उनको बताता है कि वो सही सलामत यहाँ पे पहुँच चुका है करके, वो रेस्टोरेंट में है करके। और विंग शीशान से कहता है कि तुम किसी को भी मत बताना, यानी बोले तो उसके मम डैड को मत बताना, ना ही वांग जी को बताना करके। तो शीशान कहता है हाँ पक्का नहीं बताऊंगा बट तुम सब संभाल लेना। बोले तो जो ना तुम मेरे भाई को हर्ट मत करना विंग, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग के बारे में श्योर नहीं हो बट फिर भी तुम मेरे भाई को हर्ट मत करना। तो विंग हाँ में सीरियल आता है। जिसके बाद हमें जो ना 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो अभी जो ना अपने फेस पे मास्क लगा के, बोले तो अपने सर पे कैप पहन के पूरी तरह से वो कवर होके, अपना कॉलर को भी अच्छे से पहनते हुए विंग जो है ना वांग जी का जो घर था ना, उस घर के पास जो ना घर के सामने जो एक अपार्टमेंट था ना, वहाँ पे बैठा हुआ था। बोले तो जो ना विंग उस अपार्टमेंट में जाके बैठ चुका था और विंग ने जो ना उस अपार्टमेंट को रेंट पे ले लिया था उस टाइम पे।
जहाँ पे विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और वहाँ पे जो उस अपार्टमेंट का ओनर था ना, वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। वो बोल रहा था कि एक ओमेगा यहाँ पे आके सिर्फ सामने की ओर देखने के लिए मुझे जो है ना $100 दे रहा है। ये क्या इतना ज़्यादा रईस है। और वो जो कुछ खाते हुए देख रहा था हमारे विंग को, बट विंग सामने की ओर ही देख रहा था और विंग घूर घूर के देख रहा था। और विंग कह रहा था कि क्या वो बाहर नहीं निकलने वाले, ऐसे कहता है। और विंग ऐसे ही देख रहा था। जहाँ पे वो कहता है आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे विंग कहता है अब मैंने आपको पैसे दे दिए, आप अपना काम कीजिए, ऐसे कहता है। और विंग उधर ही देख रहा था। तो वो इंसान जो ना विंग के सामने जो ना एक नूडल्स के बाउल को रखता है और कहता है आप इसे टेस्ट कर सकते हो। जहाँ पे विंग उस इंसान की ओर देखता है और विंग सिर्फ कहता है। और विंग जो ना नूडल्स खाते हुए फिर से उधर देख रहा था, बट वहाँ पे कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहते हैं वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा, क्या वो घर से बाहर नहीं निकलता, मैं पूरे 7 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ। वो इंसान जिस इंसान को मैंने पैसे दिए वो भी मेरे ऊपर कितने टाइम से वो नज़र रख रहा है और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। तो विंग वहाँ से उठ जाता है। उठते हुए जो ना वो नीचे आ जाते हैं, उस अपार्टमेंट से बाहर आता है और जो वांग जी का जो घर था, बोले तो जो छोटा सा मेंशन था ना, उस मेंशन की ओर देखता है। और विंग कहता है क्या मैं चुपके से वहाँ पे जाऊँ, ऐसे कहता है। और ऐसे ही सोचते हुए जो ना चुपके जो ना हमारे वांग जी के घर में एंटर होने ही वाला था कि कोई इंसान जो ना विंग के कॉलर को, बोले तो विंग के जो शर्ट को जो ना पीछे से पकड़ लेता है और विंग को सीधा पीछे खींचता है। जहाँ पे विंग डर जाता है और विंग जो डर जाता है और वो इंसान जो ना विंग को कस के पकड़ के कहता है तुम हो कौन, और विंग के हाथ को मरोड़ देता है और कहता है तुम चोर हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं चोर नहीं हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग पलट जाता है और विंग उस इंसान की ओर देखता है जहाँ पे विंग उस इंसान को नहीं जानता था, ना ही वो इंसान हमारे विंग को जानता था। बोले तो जो ना उसकी आंखों से कुछ अलग नज़र आ रहा था, बट विंग कुछ नहीं कह रहा था। विंग आखिर पूछ लेता है कि आप हो कौन, जहाँ पे वो इंसान कहता है कि मैं एक चीफ पुलिस हूँ करके, सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ करके बताता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या, जहाँ पे वो कहता है हाँ, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर लैन के हाउस में। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से जा ही रहता है कि वो फिर से पकड़ लेता है और जो है ना वो विंग से कहता है कि अपने मास्क को उतारो करके। तो विंग कहता है क्या नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो चीफ इंस्पेक्टर कहता है कि निकालो, मैं पुलिस हूँ, तुम भूल गया। जहाँ पे विंग चुपचाप से उसके सामने जो अपने कैप को निकालता है और अपने मास्क को निकालता है। जहाँ पे वो इंसान विंग को देखता है और वो स्माइल करता है। जहाँ पे विंग उसे स्माइल करते देखते क्या हुआ है आपको। जहाँ पे वो इंसान कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगे, तो विंग उसको अजीब नज़रों से देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है क्या तुम मुझसे मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगे, तो विंग कहता है ठीक है। और विंग उसके साथ जो ना कॉफ़ी पीने के लिए चला जाता है। जहाँ पे वो लोग जो ना एक कैफ़े में आ चुके थे, जहाँ पे विंग उसकी ओर देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान विंग को देख के स्माइल कर रहा था। विंग कहता है क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे देख के क्यों स्माइल कर रहे हो। तो वो जो चीफ इंस्पेक्टर थे ना, वो विंग को देखते हुए कहते हैं तुम ही हो ना वो। विंग कहता है कौन। जहाँ पे वो विंग की ओर झुकते हुए कहते हैं रेड वाइन किलर। तो विंग शॉकिंगली उन्हें देख रहा था। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ मुझे पता है वो तुम ही हो। जहाँ पे विंग कहता है क्या मतलब है आपका। जहाँ पे वो कहते हैं क्योंकि वांग जी को मैंने केस दिया था तुम्हारे पीछे जाने के लिए, बट वांग जी देखो ना उसका जो प्रमोशन होने वाला था, बट देखो ना उसने इस केस के लिए मना कर दिया। तुम जानते हो क्यों। विंग कहता है क्या मतलब है आपका। तो इंस्पेक्टर बताते हैं कि वांग जी को पहले से पता था कि तुम उन लोगों को मार रहे हो करके, तुम उन लोगों को किल कर रहे हो करके। वांग जी को पहले ही पता था उसे। जब वांग जी मेरे पास जॉब छोड़ने के लिए आया था ना, बोले तो वांग जी जब रिज़ाइन कर रहा था ना, उस टाइम पे मैंने वांग जी के सामने शर्त रखी थी कि तुम्हें पहले इस केस को सॉल्व करना होगा, रेड वाइन रिवेंज केस को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही जो है ना वो इस जॉब को छोड़ सकता था। इसलिए जो ना उसने ये केस लिया था। उसके बाद वो तुम्हारे शहर, बोले तो शंघाई, बोले तो बिचिन, क्या नाम है तो यार, वहाँ पे आया था। जिसके बाद जो है ना उसने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, बट पता है उसे तुमसे प्यार हो गया, तुम जानते हो। विंग कहते क्या कह रहे हो आप। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ उसे तुमसे प्यार हो गया, उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला, बट वो इस केस को उसने बीच में छोड़ दिया। उसने यहाँ पे वापस आने के बाद पहले मुझे वो फाइल वापस दी जिसमें तुम्हारे बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी हुई थी, और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कौन सा हादसा हुआ था। जहाँ पे विंग कहते क्या। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ उसे पता है तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था, बोले तो तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था, उसे सब कुछ पता है। तो विंग कहते क्या मतलब है आपका। तो वो कहते हैं हाँ, और देखो ना उसने तुम्हारे लिए इस केस को छोड़ दिया। वैसे तो वो जॉब को छोड़ने वाला था, वो हाँ जो क्विट तो करने वाला था, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इतना अच्छा ऑफिसर होने के बाद। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जैसे लड़के से वो प्यार करता है और तुमने तो अपना रिवेंज ले लिया है, और ऊपर से सारे सबूत भी तुमने मिटा लिए। तो मैं तुम्हें जो कैद तो नहीं कर सकता हूँ, बोले तो जो तुम्हें पकड़ तो नहीं सकता हूँ, बट कोई नहीं। तुम यही कहूँगा कि तुम वांग जी का अच्छे से ख्याल रखना। वांग जी तुम्हें पसंद करता है, उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आता है। तो विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, बोले तो जो सर था ना उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वो सर कहता है
कि मैं बस यही कहना चाहता था, और मैंने तुम्हारे आंखों को देखने के बाद मैं समझ चुका था, बोले तुम्हारे फेस को देखने के बाद मैं समझ चुका था कि वो तुम ही हो करके। और इतने टाइम से वांग जी घर के बाहर ही नहीं निकल रहा, ना ही किसी का कॉल अटेंड कर रहा है, ना ही कुछ भी। पता नहीं उसे क्या हो गया है, तो बट थैंक्स। तुम उससे जाके बात करना और उसे कहना कि जॉब को मत क्विट करे करके, छोड़ी मत करके। तो विंग जो उस इंसान की ओर देख रहा था, और विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ, जहाँ पे विंग कहता है नहीं, और जो है ना वो इंसान बोले तो चीफ इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग ऐसे ही बैठा हुआ था। और विंग कहता है मतलब उसे स्टार्टिंग से पता था मैं हूँ कौन। विंग ऐसे ही सोचता है, और विंग एक लंबी सी सांस लेता है, और विंग कहता है इसका मतलब मुझे उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। और विंग कहता है ओके मिस्टर वांग जी, अब आप देखेंगे मुझे। विंग एक स्पेशल ओमेगा को, ऐसे विंग एक स्माइल करता है, और एक नोटी वाली स्माइल कर रहा था विंग।